वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है तब तक अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.13 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 6 आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएगा √3x+4 माइनस √2x+1 का होल स्केयर इज इक्वल टू √x+1 का होल स्केयर। अब मैं जब इसको रीड आउट करूँगा तो ये आपके पास a हो जाएगा, ये आपके पास b हो जाएगा। तो फार्मूला आपके पास होता है a का स्केयर 3x+4 यानी कि ये आ जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2। a आपके पास आ जाएगा 3x+4 और b आ जाएगा 2x+1 इक्वल टू इस स्केयर को अंडर रूट से कैंसिल कर दें, यह आ जाएगा x+1। इसको भी इससे कैंसिल कर दें, इसको इससे कैंसिल कर दें, यह आ जाएगा 3x+4 प्लस 2x+1 माइनस 2। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें। इस 3x को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा ये आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर, 3 1 3x, 4 2 8x आ जाएगा और 4 1 4 इक्वल टू x+1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये दो टर्म x की हैं, 3x + 2x 5x और ये वाला x इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 और ये 1, 4 + 1 5, ये +1 इधर जाके -1 इक्वल टू, और ये वाली सारी टर्म में दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, ये माइनस है तो जाके प्लस हो जाएगा 2 √6x का स्क्वायर 8 + 3 11x+4। तो यहाँ पे 5x में से ये वाला x निकालेंगे 4x और 5 में से 1 निकालेंगे 4 इज इक्वल टू 2 √6x का स्क्वायर प्लस 11x+4। अगर मैं यहाँ से सबसे 2 को से डिवाइड कर दूँ तो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x+2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, √6x का स्क्वायर प्लस 11x+4। अब इस अंडर रूट को काटने के लिए हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, अगेन स्केयरिंग करेंगे। यहाँ पे फिर आप अगेन स्केयरिंग लें, यहाँ पे आ जाएगा 2x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 11x+4 का होल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला a + b यानी आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a b + b का स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 11x+4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको खोलें तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 2 2 4 4 2 8x, 2 का स्क्वायर 4 विच इज़ इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 11x+4। अब इसके बाद अगला स्टेप आपने ये करना है, जैसे ये 4 है और ये 6 है, ये बड़ी टर्म है तो ये वाली सारी वैल्यू में उधर शिफ्ट करने लगा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 4 उधर जाके -4 प्लस 11x, ये +8 इधर जाके -8x हो जाएगा और ये +4, ये +4 उधर जाके -4 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर में से 4x निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। 11x में से 8x निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3
3x और ये +4 -4 आपस में कैंसिल होकर ये आपके पास आ जाएगा 0। अब यहाँ से आप एक काम करें, x को कॉमन कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 2x + 3 = 0। यहाँ पे ये आ जाएगा x = 0 और ये आ जाएगा 2x + 3 = 0। इस +3 को इधर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 2x = -3, ये आ जाएगा x = -3 / 2। तो आपके पास जो x के आंसर आ गए वो 2 आ गए। अब हमने इसको चेक भी करना है कि क्या हमारा जो आंसर है वो सोल्यूशन में आता है या वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन में जाता है, तो वेरिफिकेशन भी करेंगे इसकी। x के 2 आंसर आ गए, एक 0 एक -3/2। अब हम इसको वेरिफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे x आता है वहाँ पे 0 पुट कर दें पहले। 3 × 0 + 4 -2 × 0 + 1 = 0 + 1 आ जाएगा। ये आपके पास 3 0s are 0 यानी कि ये 4 आ जाएगा। √4 माइनस ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा =√1। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर। ये सारे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 2 - 1 = 1। 2 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 = 1। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये तो हमारे सोल्यूशन में आता है। अब दूसरी वैल्यू को भी चेक करते हैं। यहाँ पे हम x की जगह पुट करेंगे -3/2 √3। x की जगह आपके पास आ जाएगा -3/2 + 4 -√2। x की जगह -3/2 + 1 = x की जगह आपके पास आ जाएगा -3/2 + 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, आ जाएगा 3 3s are -9/2 + 4 माइनस, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा -3 + 1 और यहाँ पे ये आ जाएगा -3/2 + 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 2, 4 2s are 8 -9 + 8 और यहाँ पे ये आ जाएगा -2 और यहाँ पे भी आ जाएगा -3 + 2 1s are 2 / 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2 -√-2 = -1 / 2 आ गया। कह सकते हैं कि आपके पास के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के साथ मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये जो आपके पास सोल्यूशन है ये हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन में आता है। तो बस हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट बन जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। 7 स्केयरिंग करेंगे, अंडर रूट को काटने के लिए स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यह आ जाएगा √x + 2 माइनस √x + 1 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर। फार्मूला खोल दें, ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस प्लस कर लें b का स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया -2। a की जगह आ जाएगा x + 2, b की जगह आ जाएगा x + 1। 2 का स्क्वायर करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 4। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल और ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल। ये आ जाएगा x + 2 x + 1 -2। इस x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2x + 2 = 4। अब अगला स्टेप मैं ये करूँगा कि इन तमाम टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें। x + x ये आपके पास आ गया 2x, इन दो को ऐड किया 2 + 1 आपके पास आ जाएगा 3। ये +4 इधर आके -4 और ये माइनस वाली साइड टर्म दूसरी तरफ जब मैं शिफ्ट कर दूंगा ये आ जाएगा 2 x का स्क्वायर 2x + x, ये आ जाएगा 3x + 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x - 1 = 2 x का स्क्वायर प्लस 3x + 2।
अब यहाँ से आगे आप ये काम करें कि इस अंडर रूट को काटने के लिए हम अगेन स्केयरिंग करेंगे, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक स्टेप आपने सिर्फ याद रखना है, ये तो आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ये वाला स्क्वायर जब इस पे आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और ये बाकी सारा अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं हम, 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 2 2 जार 4x, 1 का स्क्वायर 1, इसको साथ मल्टीप्लाई भी करूँगा, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 4 3 जार 12x और 4 2 जार 8। अब इन सारी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर लें, 4x का स्क्वायर ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा प्लस 12x, ये माइनस 4x उधर जाके प्लस 4x, ये प्लस 8 है और ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 12x प्लस 4x ये आपके पास आ जाएगा 16x और ये 8 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया 16x, ये प्लस 7 उधर जाके माइनस 7 हो जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाय 16। ये आपका आंसर आया है। अब इसको हम चेकिंग करके बताएंगे कि क्या ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। x इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 16। वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। x की जगह हम लिखेंगे माइनस 7 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 2 माइनस x की जगह आ जाएगा माइनस 7 बाय 16 प्लस 1 इक्वल टू 2। अगर आप यहाँ पे 16 एलसीएम लें, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 7 प्लस 32 माइनस ये आ जाएगा माइनस 7 प्लस इस 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 2। 32 में से 7 निकालेंगे, ये आ जाएगा 25 बाय 16 माइनस 16 में से 7 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 बाय 16 इक्वल टू 2। इसको अगर आप अंडर रूट से बाहर निकालें तो 25 5 का होता है, ये आ जाएगा 5 बाय 4 का स्क्वायर माइनस 16 में से 7 निकालेंगे, यहाँ पे आपके पास 9 आएगा तो ये आ जाएगा 3 बाय 4 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 बाय 4 माइनस 3 बाय 4 इक्वल टू 2। जब हम यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। 5 में से 3 निकालेंगे, आ जाएगा 2 बाय 4 इक्वल टू 2। ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय 2 इक्वल टू 2। तो क्योंकि 1 बाय 2 इक्वल टू 2 नहीं होता तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के साथ मैच नहीं कर रही। तो ये वाला जो आपके पास सोल्यूशन है वो आपके पास एक्सटेनियस सोल्यूशन है, तो एक्सटेनियस सोल्यूशन आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम फाइनल सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। नंबर 8, तो सबसे पहले हम दोनों तरफ स्केल लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2। a आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 और b आ जाएगा x माइनस 1 और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x माइनस 1। यहाँ पे ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 2। यहाँ पे ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो अगर आपके पास कोई फार्मूला हो a प्लस बी
ए माइनस बी, तो ये फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1 आ जाएगा। प्लस 1 माइनस 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स ये आपके पास आ गया 2x और ये आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप आप ये कर दें कि ये वाली माइनस की टर्म ये आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास 3x है। इस प्लस 2x को जब मैं इधर शिफ्ट करूँगा ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3x में से 2x निकालेंगे x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से आप आगे ये करें अगेन स्क्वायरिंग लें, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जब हम माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास प्लस 4 आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर आ गया 4 और ये फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका फार्मूला खोलें, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 4 1 जार 4 एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। चीज़ों को शिफ्ट करें, 4x का स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर आके प्लस 2x, फिर ये आपके पास प्लस 4 है और ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालेंगे आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2x और 4 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ गया 3 इक्वल टू 0 आ गया। आगे अगर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा a इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। फार्मूला लगा लें, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 3 जार 9, 9 4 जार 36 डिवाइडेड बाय 2 3 जार 6। अब इसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सॉल्व करेंगे भी तो इसमें 36 में अब 4 निकालेंगे भी तो माइनस 32 आ जाएगा, तो नेगेटिव है वो कम्प्लेक्स रूट में चला जाएगा। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सटेनियस सोल्यूशन है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट हो जाएगा वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो सोल्यूशन होगा एक्सटेनियस सोल्यूशन में चला गया है, तो इसको सिंप्लीफाइड करना सॉल्व इतना इजी नहीं है क्योंकि वो बहुत कम्प्लेक्स टास्क में चला जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। 9 बिल्कुल सेम जैसे हम पहले कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग लेंगे। सबसे पहला स्टेप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a b, और ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9x प्लस 2। ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 2x प्लस 1, 3x माइनस 1 प्लस 2। इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6x का स्क्वायर, 2 1 जार 2x, 3 1 जार 3x और 1 1 जार 1। यहाँ पे आ जाएगा 9x प्लस 2। अब यहाँ पे देखें 2x प्लस 3x, ये आपके पास आ जाएगा 5x, ये प्लस 1 इस माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर ये आ जाएगा 2 अंडर रूट, ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर, 3x में से 2x निकालेंगे प्लस x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 9x प्लस 2। अब अगला स्टेप आपके पास आ जाएगा 2 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये 9x है, इस प्लस 5x को इधर जाके माइनस 5x कर दें प्लस 2, ये आ जाएगा 2 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1,
9x में से 5x निकालेंगे आ जाएगा 4x प्लस 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि 2 सब से डिवाइड हो रहा है तो मैं डिवाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए। डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जार 4x, 2 1 जार 2। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू x प्लस 1। अब हम इस अंडर रूट को काटने के लिए अगेन स्क्वायर लेंगे। अगेन स्क्वेयरिंग, तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 6x का स्क्वायर, इस प्लस x को इधर शिफ्ट कर दें, आ जाएगा माइनस x का स्क्वायर। फिर आपके पास प्लस x, ये प्लस 2 इधर जाके माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालेंगे आ जाएगा 5x का स्क्वायर। 2x में से x निकालेंगे आ जाएगा माइनस x, माइनस 1 और माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो 5 2 जार 10 आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है, फिर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू माइनस 2। फार्मूला लगा लें, माइनस b प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू माइनस c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 5 4 जार 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं इसकी भी कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो अगर इस रूट को मैं इसमें दोबारा सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कोई सिंप्लीफाइड आंसर नहीं आएगा, बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन में आ जाएगा। तो इसका भी जो सोल्यूशन हो जाएगा वो आपके पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आ जाएगा। तो आपके पास ये सोल्यूशन भी कि जिसका सोल्यूशन जब हम उसमें पुट करते हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं करता, उस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहते हैं। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सम रूट्स ऑफ रेडिकल इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाइड, तो जो सेटिस्फाइड नहीं करते वो आपके पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन में चले जाते हैं। तो इसका भी जो सोल्यूशन सेट होगा वो इसको हम एम्प्टी सेट रख सकते हैं। तो चलते हैं पार्ट नंबर 10 की जानिब। 10 बिल्कुल सेम कंसेप्ट, रेडिकल साइन है तो स्केयरिंग लेंगे बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला ओपन करें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 और b आ जाएगा 2x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस 4। ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2। इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, x 1 जार x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5x माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब इस x को इससे प्लस करेंगे 2x प्लस x, ये आपके पास आ जाएगा 3x, ये माइनस 1 और ये माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2। फिर ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस x और माइनस 2x, ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5x माइनस 4। इन टर्म्स को तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 5x, इस प्लस 3x को इधर शिफ्ट करेंगे आ जाएगा माइनस 3x आ जाएगा। फिर ये माइनस 4 है और ये माइनस 2 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा।
ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 में से 3 निकालेंगे आ जाएगा 2x और 4 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -2। यहाँ पे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाने के लिए अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x माइनस 1। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो अब हमें अगेन स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर। यह आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। वैल्यू शिफ्ट करें, यह आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इधर आके माइनस x स्क्वायर माइनस 3x, ये -2 इधर आके प्लस 2, फिर ये आ जाएगा प्लस 1 और ये इधर आके -1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालेंगे आ जाएगा x का स्क्वायर, 3x में से 2x निकालेंगे आ जाएगा -x, ये +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर हम अलग अलग लिखें तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0, एक आंसर ये आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, एक आंसर ये आ जाएगा। अब चलते हैं हम इसकी वेरिफिकेशन के ऊपर। नंबर 10 की पहली वेरिफिकेशन x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x आ रहा है, ये आ जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4। यहाँ पे ये आ जाएगा -1 प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 5 0 0 माइनस 4। तो यहाँ पे अब इस -1 को अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, इस -1 को भी अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। यहाँ पे यह -4 है, इस -4 को मैं यूँ लिख सकता हूँ -1 इंटू 4, फिर -1 आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, 2 आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, ये आपके पास आयोटा प्लस आयोटा और इस सारी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास राइट हैंड साइड को मैच कर गई है। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1। तो जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 4। ये तो कैंसिल होके ये 0 आ गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 4। इसको इग्नोर कर दें बेशक, 2 में से 1 निकालेंगे ये आ जाएगा √1, 5 में से 4 निकालेंगे √1। तो यहाँ पे भी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो बस हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 0 और 1 और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, वो मोजज़े जिनके इंतज़ार में तुम हो वो तो तुमसे भी ज़्यादा बेताबी से तुम्हारे मुंतज़िर हैं। तुम्हारे लिए रास्ते भी बना दिए गए हैं और तुम्हारी दुआओं को सुना भी जा चुका है। तुम्हारे नसीब में सब्र का सुनहरी सिला लिखा जा चुका है। तुम्हारे आंसुओं की तमाम गिनती को मद्देनज़र रख कर खुशियों का मेला तुम्हारे नाम कर दिया गया है। क्योंकि जब बात अल्लाह ताला पर किए गए यकीन पर आ ठहरे तो मौजज़ों का वाक़े होना लाज़िम व मलज़ूम हो जाता है। प्यारे बच्चों,
हमेशा अपनी मेहनत जारी रखें। अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनतों का समर ज़रूर अता करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।